नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी श्रृंखला में जिसका नाम है परिवर्तन। दोस्तों, परिवर्तन में हम आपके साथ दुनिया की बहुत महान, बहुत खूबसूरत आध्यात्मिक किताबों का ज्ञान साझा करते हैं। जो हम सीरीज इस समय कर रहे हैं उसका नाम है द गोल्डन लेक। ये लीजा रॉयल हॉल्ट की बुक है और जो हम चैप्टर ले रहे हैं उसका नाम है द स्पेसेस बिटवीन। दोस्तों, क्या होती हैं स्पेसेस बिटवीन? देखिए, एक तो हमारी जागरूक चेतना है, हमारी जो वेकिंग कॉन्शियसनेस जो हम बोलते हैं, जिसमें हम दुनिया की सारी एक्टिविटीज़ के साथ एंगेज होते हैं। आप कुछ कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ये सारी आपकी वेकिंग कॉन्शियसनेस है। तो स्पेसेस इन बिटवीन का क्या मतलब है? कैसे जाएं हम इस इन बिटवीन स्पेस में? दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि आप होते तो फिजिकली प्रेजेंट हैं, लेकिन मेंटली आप कहीं और ही होते हैं। कहाँ थे आप उस समय? उस क्षण आप कहाँ थे? तो ये इन बिटवीन स्पेसेस जो हमारा इस चैप्टर का नाम है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। आपको याद होगा कि जब आप छोटे बच्चे थे तब मूवीज़ एक प्रोजेक्टर पर चलती थी। आपने कभी देखा हो प्रोजेक्टर पे मूवी को चलते हुए? तो उसमें क्या होता है कि एक आपको दिखाई देता है कि फोटोग्राफ्स के रोल्स हैं, उनको स्पीड पर चलाते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा ये पिक्चर चल रही है। अब जो प्रोजेक्टर को चला रहा है उसके सामने दोनों रियलिटी है दोस्तों। एक रियलिटी है कि पूरी पिक्चर चल रही है और दूसरी रियलिटी है कि ये तो सिर्फ फोटोज हैं, और ये फोटोज का रोल जब चलाया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मूवी चल रही है। अब आप सोचिए, कोई पिक्चर देखने बैठा हो और उसको ऐसा लगे कि ये तो सब बहुत रियल है। कितने लोगों के आंसू आ जाते हैं, कितने लोग डर जाते हैं, कितने लोग बिल्कुल आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं हीरो हीरोइन के साथ। हम भी तो यही हैं दोस्तों, हम भी तो वही लोग हैं जो अपने आप को पूरी तरह से इस रोल के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम भूल गए कि हम सिर्फ लाइट एंड साउंड शो देख रहे हैं। ये और कुछ नहीं है, लाइट एंड साउंड शो है, लेकिन आपके लिए वो पूरी हकीकत बन जाता है। यही रियलिटी ही दोस्तों हम महसूस करते हैं जब हम, मान लीजिए, किसी झगड़े में फंसे हों। हमारे घर में खूब अच्छा सा इमोशनल ड्रामा चल रहा हो, खूब चीखना चिल्लाना हो रहा हो, अच्छा पूरा ड्रामा बन रहा हो। इस मोमेंट पे हम देख सकते हैं कि इन बिटवीन क्या है। क्या हम इस फोटोग्राफ्स के बीच में घुस सकते हैं, अपने आप को इंसर्ट कर सकते हैं? क्या हम ये कर सकते हैं दोस्तों? तो यही है इस चैप्टर का सार कि आपने उन इन बिटवीन स्पेसेस में कैसे घुसना है। तो आप कैसे घुसते हैं उस इन बिटवीन स्पेस में, जहाँ पे आप सब चीज़ को एक तमाशे की तरह देख पाएं कि अरे नहीं, ये सब तो तमाशा है और मैं इसके साथ। देखिए, अगर आपको आपके घर में कोई इमोशनल ड्रामा चल रहा हो, आपको ज़ोर से गुस्सा आ जाएगा, है ना? आप भी उसके में बह जाएंगे उसके साथ, आपको भी बहुत ज़ोर से गुस्सा आएगा। लेकिन अगर आप ये सब सिर्फ एक तमाशे की तरह देख रहे हैं तो क्या आपको उतना गुस्सा आएगा? शायद आएगा ही नहीं। आपको लगेगा अरे ये सब क्या है, ये सब तो एक ड्रामा खेला जा रहा है। क्या आपने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया दोस्तों? एक ध्यानी का आपको उदाहरण देती हूँ। तो ये जो लड़की है ये ध्यानी है और इसके घर में भी एक इमोशनल ड्रामा चल रहा है। इसकी जो सासू माँ है वो खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं। यूँ तो ठीक ठाक रिश्ता है, लेकिन उस दिन वो बहुत उस रूप में आ गई थी, खूब चिल्ला रही थी इस पर। इस मोमेंट में
अपनी सासू माँ पर गुस्सा करने की बजाय ये लड़की क्या सोचती है? लड़की सोचती है, अरे कितना अच्छा ड्रामा प्ले कर रही हैं, ये तो अपना रोल बहुत बखूबी निभा रही हैं। तो आपने देखा दोस्तों, कैसे आप कैमरा के सामने, आप मूवी देखते हुए पर्सन से आप कैमरा के पीछे वाले पर्सन हो जाते हैं। ये कैसे हुआ? ये आपकी चेतना का विस्तार कैसे हुआ दोस्तों? क्या मार्ग था जो ये लड़की उस इन बिटवीन स्पेस में घुस पाई कि इस पूरे तमाशे को अलग अलग रील्स देखकर, अलग अलग एपिसोड्स की तरह समझकर बस निकल गए वहां से? वो कारण था कि ध्यान जीवन में आ चुका था। ध्यान हमारी चेतना का विस्तार करता है। ध्यान हमें सच्चाई दिखाता है। पत्री सर ने कई बार इस बात को बोला, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है दोस्तों? हम अपने दुनिया में जो हम अपने जो जिस रियलिटी में हम जी रहे हैं, उसमें हम अपने बच्चों को क्या बताते हैं? उनको बताते हैं कि ज्ञान कहाँ से आता है, बस किताबें पढ़ लो और ज्ञान आ जाएगा। तो दोस्तों, इस दुनिया में हमको लगता है कि ज्ञान का एक ही केंद्र है, वो है किताबें। आप किताबें पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, आप अपने दिमाग को भरते जाइए। कोई खराबी है क्या इसमें? नहीं, खराबी नहीं है दोस्तों, सिर्फ थोड़ी सी सीक्वेंस उल्टी है। सीक्वेंस कैसे उल्टी है? सीक्वेंस ऐसे उल्टी है कि अगर आपने ओशो के बारे में सुना है, अगर आपने पत्री सर के बारे में सुना है, आप जानते हैं दोनों ने लाखों किताबें पढ़ी थी। तो फिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों बुद्ध पुरुष ध्यानी भी थे। ध्यान आपको एक हायर पर्सपेक्टिव देता है। आप उस बर्ड की तरह हो जाते हैं जो ऊपर उड़कर जाता है और आपको सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से 1 किलोमीटर का आगे जाम है, वो आप बर्ड ही देख सकते हैं ऊपर से, या आपका नेविगेशन सिस्टम देख सकता है। तो ये जो बुद्ध पुरुष हैं, इन्होंने बहुत अध्ययन किया है, लेकिन दोस्तों हर चीज में हम ध्यान बेस बनाते हैं, और जब हम ध्यान बेस बनाते हैं तो जो हमको ज्ञान मिलता है वो सत्य ज्ञान है। आपको क्या पता जो आप पढ़ रहे हैं उसकी हकीकत आप हर किताब की क्या मापने जाएंगे? नहीं, आप अपने दिल की भी सुनेंगे। और इस इंट्यूशन को आप कैसे डेवलप करेंगे? आप जानते हैं इसका जवाब। इंट्यूशन को डेवलप करना है तो ध्यान, अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करना है तो ध्यान, अपनी हीलिंग को एक्टिवेट करना है तो भी ध्यान। तो वो बोलते हैं ना, जिसको जो हर बीमार, हर मर्ज की एक ही दवा, तो ध्यान हमारे जीवन में वो काम करता है। तो ये इन बिटवीन स्पेसेस में हम घुस पाते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। जब हम कुछ बहुत खोकर करते हैं, माने आप कुछ करते करते बिल्कुल खो जाए उस एक्टिविटी में, तो भी आप इन बिटवीन स्पेस में घुस जाते हैं। इस तरह से हम एक क्वांटम रियलिटी में उतर जाते हैं। दोस्तों, क्वांटम का आपको मतलब बताना चाहूंगी। क्वांटम रियलिटी बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, क्या है ये? तो क्वांटम रियलिटी में क्या होता है कि जो एक एटम है, उसमें उसके पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके पार्ट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फिजिकल चीज है या एक वेव है? अब साइंटिस्ट बड़े हैरान होते हैं कि कभी तो ये फिजिकल चीज बन जाता है और कभी ये वेव बन जाता है, तो ये है क्या चीज? इलेक्ट्रॉन एक वेव है या एक पार्टिकल है? क्वांटम फिजिक्स कई बार इसके जवाब देने के करीब पहुंचती है। कैसे आप दो जगह पर एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? जवाब
के नज़दीक पहुंचता है क्वांटम फिजिक्स। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के जो लॉज हैं वो तो बहुत इस रियलिटी में ही हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स इससे बाहर की चीज़ को समझने की कोशिश करती है। तो इलेक्ट्रॉन एक सॉलिड पार्टिकल भी है और वेव भी है। अब आपको कोई बोले कि आप ये सॉलिड पर्सन भी हैं और आप ऊर्जा भी हैं, आपकी एक ऊर्जा वाली फॉर्म भी है, तो आपको लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अच्छी खासी सॉलिड आपको बैठी दिख रही हूँ, कहाँ पे आपको मेरी वेव फॉर्म कहाँ पर दिखाई दे रही है? तो जब हम इस हायर रियलिटी में दोस्तों एंटर करते हैं तो हमें हायर ट्रूथ्स भी समझ आने शुरू हो जाते हैं। हर चीज़ सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती कि अच्छा मैं तो सॉलिड हूँ और मैं कोई वेव फॉर्म नहीं हूँ, या कोई एनर्जी बोले कि मैं तो वेव फॉर्म ही हूँ, मैं सॉलिड नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्वांटम रियलिटी हमें बताती है कि हम कई स्टेट्स में एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, और यही क्वांटम रियलिटी है जिसमें हम इन बिटवीन स्पेस में घुस जाते हैं, और इन बिटवीन स्पेस में घुसकर हमको एक हायर रियलिटी समझ आ जाती है, हम हायर रियलिटी से कनेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों यही चीज़ जो हम क्वांटम रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम एक लिटरेचर की डिवाइस के थ्रू समझ सकते हैं, जिसको बोलते हैं पैराडॉक्स। माने ये भी सही है, वो भी सही है, दिन भी सही है, रात भी सही है, आप वेव भी हैं, आप पार्टिकल भी हैं। अभी तो हम अपने वर्ल्ड में डिफाइन करते हैं कि हाँ ये स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड कहता है, जो हम चाइनीज सिंबल भी देखते हैं, क्या कहता है कि हर मेल में, हर पुरुष में एक अंश स्त्री का है और हर स्त्री में एक अंश पुरुष का है। तो ये जो हम बोलते हैं ना, ये है, ये सही है, ये गलत है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये डे है, ये नाइट है, ये सब बहुत फिक्स्ड कैटेगरीज हैं। पैराडॉक्स इनके बियॉन्ड है। तो जब हम क्वांटम रियलिटी में एंटर करते हैं तो किसी भी चीज़ को हम गलत नहीं करार करते, किसी भी चीज़ को हम सही नहीं बोलते। हर चीज़ दोनों स्टेट्स में हो सकती है। तो इस इन बिटवीन रियलिटी में घुसने के लिए हमको पत्री सर ने सिंपल प्रिंसिपल्स दिए। आप जज मत करें, आप चुप रहें, ये सब तरीके हैं दोस्तों कि हम उस क्वांटम रियलिटी में घुस जाएं। देखिए हम कैसे घुसते हैं उस क्वांटम रियलिटी में? ध्यान करते हैं, हम उसको छू कर आते हैं, उस हायर रियलिटी को हम टच करके आते हैं। एक तो हमारी फिजिकल रियलिटी है जो अलग अलग है, टुकड़े 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 है, सेपरेटेड है। हमारी दुनिया में ऐसा लगता है ना कि अच्छा ये अभी तो हम साइंस पढ़ रहे हैं, फिर कल मैथ्स पढ़ेंगे, फिर एसएसटी पढ़ेंगे, फिर फिलोसॉफी पढ़ेंगे। ये हमारी दुनिया की समझ है। और इस पर ओशो ने एक जोक भी बताया, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग जोक है, आपके साथ शेयर करती हूँ। ओशो बताते हैं कि इतना हमारे दुनिया में स्पेशलाइजेशन हो चुका है, ये आई स्पेशलिस्ट है, ये कान का स्पेशलिस्ट है, ये पेट का स्पेशलिस्ट है। कहते हैं, ओशो हंसते हैं और कहते हैं कि किसी दिन ऐसा आएगा कि एक इंसान आई स्पेशलिस्ट को अपनी आँख दिखाने जाएगा और वो कहेगा कि आइए, आप आइए, बैठिए, प्लीज़ बैठिए। तो तकलीफ़ पूछेगा कि अच्छा आपकी आँख में तकलीफ़ है, कौन सी आँख में तकलीफ़ है? मेरी राइट आँख में तकलीफ़ है। अरे आपको तो दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मैं तो लेफ्ट आई का स्पेशलिस्ट हूँ। तो ये जो स्पेशलाइजेशन की हद है, उसकी क्या इतनी हमको ज़रूरत है दोस्तों हमारी रियलिटी में? ये जो ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है वो हमको एकत्व से दूर लेकर जा रहे हैं। हर चीज़ को हम टुकड़े टुकड़े में देख रहे हैं। तो हम अपनी पढ़ाई को भी टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं। क्या कोई रिलेशन नहीं है मैथ्स में और फिलोसॉफी में? क्या कोई रिलेशन नहीं है मैथ्स में और म्यूजिक में? क्या कोई रिलेशन नहीं है साइंस में और लिटरेचर में? सभी चीज़ें दोस्तों डीपली इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ पूरी तरह से इंटर रिलेटेड है। लेकिन हमारा जो, देखिए, जो हमारी सोच, जो हमारी दुनिया, वैसे ही हमारा एजुकेशन सिस्टम, और हर चीज़ बटी बटी सी है। इसी पैराडॉक्स का दोस्तों हम एक और उदाहरण देखते हैं। क्वांटम रियलिटी में
हम अपनी खुद की एग्जिस्टेंस को कैसे समझ सकते हैं? अपनी खुद की एग्जिस्टेंस को हम किस तरीके से दिखें? हम ऊर्जा हैं या हम ये सॉलिड दिखने वाला शरीर हैं? हमारी सारी रियलिटी इस सॉलिड शरीर के ऊपर हमने बनाई हुई है। इसी शरीर से हमको लगता है हमारी पहचान है, हमारे रिश्ते हैं, और इसके हम जो वेव फॉर्म है इसका, उसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते हैं। क्वांटम प्रिंसिपल कहता है कि जब आप इस पूरी रियलिटी को समझने के लिए आप अपनी सांस का एक उदाहरण देख सकते हैं। आपने अंदर सांस ली, आप एक हो गए, उस सोर्स के साथ आप एक हो गए, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आप फिजिकल रियलिटी में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इस इन ब्रेथ से और आउट ब्रेथ से हमें यूनिवर्स का क्वांटम प्रिंसिपल समझ में आता है। इस पैराडॉक्स से, इन ब्रेथ से और आउट ब्रेथ से। इन ब्रेथ माने उस सोर्स के साथ, उस शक्ति के साथ एक हो जाना, और आउट ब्रेथ मतलब अलग अलग उस रियलिटी को एक्सपीरियंस करना। देखिए दोस्तों, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम सभी एक हैं, हम सभी उसी एक का एक्सप्रेशन हैं। लेकिन जब आप ध्यान में आते हैं, ध्यान में आप आगे बढ़ते हैं, एकदम से कभी कभी आपको इतनी खुशी की स्टेट आ जाती है, कोई कारण नहीं होता। आप किसी को भी जज करना बंद कर देते हैं, आप उनकी बात सुन लेते हैं। वो आपको गाली दे रहे हैं, आप वो भी चुपचाप सुन लेते हैं। क्यों? आपका मन करता है कि आप सबको जाकर ध्यान सिखाएं, आप सबके साथ जाकर ज्ञान साझा करें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मन के अंदर इस बात को जानते हैं कि हम सब एक रियलिटी का एक्सप्रेशन है, और बाकियों को भी वो बात समझ आए तो आप जाते हैं, घर घर जाकर ध्यान सिखाते हैं। आप जाते हैं, आप घर घर जाकर आप ज्ञान बांटते हैं, किताबें लोगों को दे देते हैं फ्री में जो आपके पास आते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी उसी एक रियलिटी का ही तो एक्सप्रेशन है, उसी वन का। अब देखिए, ये एक तो हमारी सेपरेटेड रियलिटी हो गई। उसके बाद आप ध्यान में बैठते हैं, मान लीजिए, तो क्या होता है दोस्तों? अपनी बाहर की सेंसेस बंद कर देते हैं, आंखें बंद कर दी, कानों में धीरे धीरे आवाज कम पड़नी शुरू हो जाती है, टच नहीं आप किसी को कर रहे, तो आपने अपनी बाहर की सेंसेस को बंद कर दिया। अपनी सांसों की गति के साथ आप एक हो गए, और तब आप एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें आप उस क्वांटम फील्ड में एंटर कर जाते हैं। तो जो टूटी 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 लाइन थी, उससे आप एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। उसको बोलते हैं क्वांटम रियलिटी में आप पहुंच जाते हैं। तो आपको कुछ कुछ दिखने लग जाता है। कुछ लोगों को लगता है उनका मास्टर्स से कनेक्शन हुआ, उनको मास्टर्स से मैसेज मिला। कुछ लोगों को लगता है उनका एंजल्स से कनेक्शन हुआ, उनको एंजल्स से मैसेज मिला। तो ये क्या होता है? कुछ लोगों को लगता है कि दूसरे ग्रह के प्राणियों से उनका कनेक्शन हुआ, प्लेडियंस से हुआ, आर्क्टूरियंस से हुआ, सीरियंस से हुआ। ये कैसे हो जाता है? ध्यान में बैठ के कनेक्शन कैसे खुल जाता है? वो ऐसे खुलता है दोस्तों कि ध्यान में आप गए तो आप एक अलग स्टेट में चले जाते हैं। आपको नहीं पता कितना टाइम बीत गया। देखिए, ये जो रियलिटी है, यहाँ पे हम किस में फंसे हुए हैं? टाइम में। मेरी बॉडी, मेरे रोग, मेरा पैसा। क्या आपको ध्यान में इसमें से कुछ भी याद रहता है? नहीं। ध्यान में आप एक ऐसी रियलिटी में जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप कितने पैसे वाले हैं, आपका घर कितना बड़ा है। आप ये सब बातें आपके लिए आपको याद ही नहीं रहती। आप इनके बियॉन्ड चले जाते हैं। ये सब बातें हैं क्या? मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा शरीर, मेरे बच्चे, ये सब क्या है? ये सब आपकी ये जो ईगो है, उसको आपको क्या काम करती है? ये आपकी ईगो का पार्ट है। आपको इस रियलिटी में पकड़ के रखती है। ध्यान में तो आपको पता ही नहीं आप कहाँ हैं।
तो आप छूट गए, आप एक बलून के जैसे हो गए। वो आपने देखा, वो हीलियम बलून होता है जो बच्चे वो उसको जबरदस्ती पकड़ के रखते हैं, वो छूट जाए आपके हाथ तो वो गया, बहुत ऊपर उड़ जाता है। वो जो बच्चा उस बलून को पकड़ के रखता है, वो आपकी ईगो काम कर रही है। और ध्यान में आप गए तो धीरे 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 ईगो से आइडेंटिफिकेशन कम होने लग जाती है और आपका कनेक्शन मास्टर्स के साथ होता है, दूसरे ग्रह के प्राणियों के साथ होता है। कभी कभी आपको बहुत नींद आती है, क्योंकि ये जो ऊर्जा है, ये बहुत भारी ऊर्जा है इस समय। इससे भी आगे आप बढ़ेंगे तो एक जेली लाइक बैंड आ जाएगा। पहले तो टूटी टूटी लाइन थी, फिर थोड़ी भारी भारी सी लाइन आई, फिर एक जेली जैसा कुछ आ जाएगा। आप और गहरे ध्यान में उतरेंगे तो इस जेली में पानी ऐड हो जाएगा। पानी ऐड हो जाएगा तो वो थोड़ी तरल हो जाएगी, आप उसमें और आराम से स्विम कर सकते हैं। और गहरे ध्यान में जाएंगे तो ये जो पानी है ये स्टीम बन जाएगा, फिर तो आप उसमें उड़ेंगे, तैरेंगे भी नहीं, आप उसमें उड़ेंगे। यही है दोस्तों हमारी क्वांटम एक्सपीरियंस, हमारी क्वांटम रियलिटी। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। प्लेडियन मास्टर्स हमको ये भी बताते हैं, एक सीरियन मास्टर के बारे में बताते हैं, जो मैं भी आपको बताना चाहूँगी। तो ये जो सीरियन मास्टर है, इनका नाम है हेमोम। और हेमोम जो है वो एक, समझ लीजिए जैसे हमारे देश में राजदूत होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, वो अपने राष्ट्र के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं। तो हेमोम उस तरह से एक कल्चरल एम्बेसडर समझ लीजिए। कई 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 हज़ारों सालों से सीरियंस, ऐसा ये किताब हमें बताती है, सीरियन मास्टर्स पृथ्वी पर हैं और हम सभी को कॉन्शियसनेस के बारे में समझा रहे हैं, चेतना के बारे में समझा रहे हैं। तो आपको दोस्तों, आपको मालूम है जो हम माजुम चक्रास की बात करते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुरक, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा, तो ये सब क्या है? ये चेतना के लेवल्स हैं दोस्तों। ये आपकी चेतना अभी मणिपुरकम है, अभी आपकी चेतना मूलाधार में है। तो आप लाइफ में क्या कर रहे हैं? आप लाइफ में सिर्फ सोच रहे हैं पैसा और आ जाए, बच्चों की नौकरी लग जाए, बस यही आपके मेन कंसर्न्स हैं। आपकी चेतना का और विस्तार होता है तो आप पहुंच जाते हैं नेक्स्ट चक्रा में, स्वादिष्ठान में। लाइफ के प्लेजर्स को, आनंद की अनुभूति को महसूस करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपकी चेतना का और विस्तार होता है कई कई जन्मों के बाद, और आप मणिपुरका में आ जाते हैं और आप सोचते हैं हाँ मुझे ये करना ही करना है, मुझे MBBS का पेपर क्लियर करना ही करना है, मुझे ये बनना ही बनना है। ये आपकी चेतना कहाँ पर आ गई? मणिपुरका में। अनाहता में आपकी चेतना कहती है अरे यार सब तो भाई बहन ही है, क्या करना है, ये सब मिलजुल के कुछ कर लेंगे। चेतना का और विस्तार हुआ, अनाहता में आ गए। उसके बाद आपकी चेतना का और विस्तार होता है, आप विशुद्धि चक्र में आ जाते हैं, अपना सत्य बोलना शुरू कर देते हैं, प्रसारित करना शुरू कर देते हैं। बहुत करेज चाहिए होता है अपना सत्य बोलने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको ये चक्रों के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि ये चक्र बेसिकली आपकी चेतना का स्तर है। तो ये जो हमारे जो सीरियन मास्टर हैं हेमोम, उन्होंने चेतना के स्तर के बारे में ह्यूमैनिटी को बहुत ज़माने से गाइड किया है। तो ये जो भी मास्टर्स हैं, हम इनके प्रति अपना ग्रैटिट्यूड मन ही मन एक्सप्रेस करें दोस्तों। आज हम जहाँ पर हैं उसकी लिए हमको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। जो हमारी लाइफ में लोग हैं उनको तो देना ही चाहिए, लेकिन बहुत सारी इनविजिबल फोर्सेस काम कर रही हैं आपके लिए। तो एक बार उनको भी दिल से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। बहुत सपोर्ट है, बहुत एस्ट्रल सपोर्ट है, बहुत फिजिकल सपोर्ट है। उसके बारे में हम अवगत हो जाएं और हम उनका धन्यवाद एक्सप्रेस करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में
फिर मिलेंगे। लव एंड लाइट। हिंदी बदले जीवन।